85 साल की एक गांव की दादी माँ को जब मैंने देखा कि वह प्याज के अंदर लौंग लगा के उन्हें तेल में फ्राई कर रही हैं, यह देखकर तो मैं हैरान ही हो गया और आप भी दोस्तों हैरान ही हो गए होंगे कि भला प्याज में इस तरीके से लौंग लगा के उसे तेल में कौन तलता है। ये बात जब मैंने दादी माँ से पूछी तो दादी माँ ने मुझे बताया कि बेटा मैं एक बहुत ही खास चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ जो कि हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। तो मैंने दादी माँ से पूछा ऐसी कौन सी खास चीज़ है, जरा आप मुझे बताएंगी। तो दादी माँ बोलती है क्यों नहीं, लेकिन आगे की जानकारी दादी माँ हमें दे उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक्स जाता है अजय जी को बरेली से, सुशीला जी को नासिक से, बालकृष्णा जी को कनाडा से और बबीता जी को दिल्ली से। तो दादी माँ ने बताया कि एक प्याज लेना होगा, उसे हमें अच्छे से धो लेना होगा। धोने के बाद कुछ इस तरीके से हमें उस पर लौंग लगा देना होगा और तेल में इसको हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू इसी तरीके से फ्राई करना होगा। फिर मैंने दादी माँ से पूछा फिर हमें क्या करना होगा, तो दादी माँ बोलती है कि हमें कुछ आंवला भी ले लेने होंगे और आंवला को भी इसके अंदर हमें ऐड कर देना होगा और 20 से 25 सेकंड तक इसे कुछ इसी तरीके से फ्राई करना होगा और फिर इसके अंदर हमें लहसुन की कुछ कलियां ऐड कर देनी होगी। मैंने दादी माँ से पूछा दादी माँ लौंग का, प्याज का, आंवला का और लहसुन का क्या मेल हुआ, मुझे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या आप इन सभी चीज़ों को खराब करने का आपने ठेका ले लिया है। दादी माँ बोलती है कि बेटा ठेका नहीं लिया है, इतनी उम्र हो चुकी है मेरी, हाथों में झुर्रियाँ हैं, चमड़ी लटक चुकी है, चेहरे पर इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुकी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन चीज़ों को ख़राब कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को जब मैं बना के तैयार कर दूंगी तो तुम यही बोलोगे कि हर किसी को अपने घर में ये काम जरूर करना चाहिए। और ये दादी माँ आपने पीले पीले दाने से क्या डाले हैं? दादी माँ बोलती है कि इसके अंदर बेटा मैंने मेथी दाना का इस्तेमाल किया है, आधी चम्मच हमें इसके अंदर मेथी दाना लेना होगा और मेथी दाना लेने के बाद इसको भी हमें 25 से 30 सेकंड तक कुछ इसी तरीके से इसको तेल में फ्राई कर लेना होगा। जैसे ही 25 से 30 सेकंड हो जाएगी इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। दादी माँ से मैंने पूछा कि दादी माँ इसके अंदर हम कौन कौन सी और चीज़ें ऐड करने वाली है, क्या आप मुझे एक साथ नहीं बता सकती? दादी माँ बोलती है कि बता दूंगी बेटा, लेकिन जब तुम इसे घर पे जाके ट्राई करोगे तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये क्या आप दादी माँ अब ऐड कर रही हैं? दादी माँ बोलती है कि इसको कलौंजी बोलते हैं। कलौंजी बहुत ही आसानी से हर किसी जगह पे मिल जाती है और यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस ट्रिप के लिए और इस चीज़ को जो हम घर पे बना के तैयार कर रहे हैं बहुत ही काम की है। अगर एक बार किसी ने भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस चीज़ का इस्तेमाल वह अपने पूरे जीवन में करेंगे और यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की भी होगी। और ये क्या, अब आपने तो प्याज को उल्टा भी कर दिया। तो दादी माँ बोलती है कि प्याज को बेटा उल्टा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो हमने लौंग लगाए हैं लौंग का भी असर इस तेल के अंदर आना चाहिए, इसलिए हमने इनको जो है वो उल्टा कर दिया है। अगर तुम चाहो तो प्याज को इस तरीके से ना लगा, प्याज में इस तरीके से लौंग ना लगा के सीधा ही तुम इसके अंदर लौंग डाल सकते हो। और ये हरी पत्तियाँ क्या है दादी माँ? दादी माँ बोलती है कि इसको हम मीठा नीम बोलते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर दोस्तों कड़ी लिप्स भी बोला जाता है। आपके यहाँ पर इन पत्तियों को क्या बोला जाता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दादी माँ ने ये मुझे बताया कि इस तरीके से जो है इन पत्तियों को भी है 20 से 30 सेकंड तक कुछ इसी तरीके से फ्राई कर लेना होगा। और दादी माँ को जब मैंने पूछा कि आखिर हम बना के क्या तैयार करने वाले हैं तो दादी माँ ने एक बहुत ही खास चीज़ बताई। मुझे पहली दादी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आपको भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। और इस चीज़ को हमने कंटिन्यू टोटल जो सारी चीज़ें डाली हैं उनकी टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी टाइमिंग दोस्तों लगभग मुझे 12 से 15 मिनट लग गए इन सभी चीज़ों को फ्राई करने में। और इन सभी चीज़ों की जो चीज़ बन के तैयार हुई है वो क्या चीज़ तैयार हुई है, चलिए वो मैं आपको दादी माँ से पूछ के बता ही देता हूँ। दादी माँ ने हमें इस चीज़ के बारे में बताया कि इस जो तेल का हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो तेल हमने लिया है सबसे पहली बात कि सरसों का तेल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने फ्राई की है और इस चीज़ का इस्तेमाल हम अपने बालों के लिए कर रहे हैं। किसी के बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, समय से पहले
सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, दो मुँहे बाल आ जाते हैं, रूसी जैसी समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का एक बार इस्तेमाल से उनको इन सभी चीज़ों का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बाल जड़ों से मजबूत और काले होंगे। दादी माँ ने जब से बताया है, मैं खुद इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप चाहें तो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। आप अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।